मिल ही गया आने का, तुम्हें पता है तुम पूरा 5 मिनट लेट हो। हाँ तो 5 मिनट ही लेट हो ना, 5 आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि 5 घंटे। और वैसे भी हमें बस बात करनी है। आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट क्यों बुक किया, और हम कैफे में भी मिल सकते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं छोटे मोटे कैफे में मिलूंगा? मैं क्यों प्रियम को, मैं कैफे में वैसे में नहीं मिलता, समझी? ओह गॉड, आप बड़े लोगों की यही प्रॉब्लम है, तो सबको पैसों का दिखावा करना आता है। देखो हम जो बात कर रहे हैं हम वो बात करते हैं, लेकिन बातें नहीं करते। मुझे भी शौक नहीं है आपसे ज्यादा बातें करने का। आई थिंक हमें बात की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम जिसके लिए आए हम वो बात करते हैं। हाँ मैं भी वही कह रहा था। तो तुम भी जानती हो कि ये शादी बस हमारे पेरेंट्स के लिए हो रही है, क्योंकि मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उन्होंने मुझे धमकी दी अगर मैं ये शादी के हाँ नहीं कहूँगा तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी और खाना भी नहीं खाएंगी। इसलिए मैं ये शादी हाँ मैं समझती हूँ, सेम मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मेरे पापा भी चाहते हैं कि मैं शादी के हाँ कह दूँ, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। गुड, और मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी पेरेंट्स की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ आपने सही कहा, लेकिन शादी से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं शादी के बाद अपना काम नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। यहाँ तक आने के लिए मैंने जो स्ट्रगल किया है, आई नो हर कोई स्ट्रगल करता है अपने काम के लिए, और अच्छी बात है कि तुम शादी के बाद काम करोगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, शादी के बाद हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाला जैसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि तुम मुझे ये नहीं कहूँगी कि घर कब आ रहे हो, कितना टाइम है, तो प्लीज ये सारी जो बकवास है मेरे साथ मत करना। एक मिनट, मुझे भी शौक नहीं ये सारी बातें करने का। आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, आई डोंट केयर। ये तो बोलने की बातें हैं, बाद में मुझे मत कहना कि तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ। अरे मैं नहीं कहूँगी। हाँ गुड, और आप भी सुन लीजिए, आप भी मुझे ये नहीं कहेंगे कि देर रात तक बाहर नहीं रहना, और क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट होती है तो मैं उन्हें पूरा करने के हॉस्पिटल जाऊंगी, तो आप ये मत कहना कि रात को मत जाना। एक मिनट, पर रात को क्यों जाना है? तुम दिन में अपॉइंटमेंट ले सकती हो, रात को ही क्यों? देखिए आप तो अभी से हस्बैंड वाली हरकतें कर रहे हैं। सॉरी, तुम जो चाहती हो तुम कर सकती हो। शादी के बाद हम भले एक घर में रहेंगे, लेकिन एक रूम में, लेकिन हमारे बेड अलग होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। हाँ तो मुझे भी शौक नहीं तुम्हारे साथ बेड शेयर करने का। और हाँ, वो जो शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है मैं उससे भी दूर रहना चाहती हूँ प्लीज। हाँ तो मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट बनाने का? वैसे भी तुम किसी डॉक्टर बस ना अपने फर्स्ट नाइट पर लोगों के दांत उखाड़ना जानती हो। आपने किस डॉक्टर को देख लिया जो अपने फर्स्ट नाइट पर दांत उखाड़ के? हाँ मैं ऐसे ही कह रहा था, आप ना सच में खड़ूस हो, आपको किसी की कोई परवाह ही नहीं है, जो मुंह में आया बस वो कहते हो। एक बात कहो, तुम जितनी पागल दिखती हो ना उतनी ही पागल हो, सीरियसली। ओह मैं पागल नहीं हूँ, आप खड़ूस हो। हाँ मैं तो हूँ खड़ूस, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे अपना नेचर पसंद है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और एक बात कहूँ, ये मॉम ने जो जिद लगाई ना तुमसे शादी करने की, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। इससे तो अपनी जिमिना से ही शादी कर रहा था, क्यूट सी प्यारी सी तो है वो। अगर आपको आपकी फ्रेंड जिमिना से ही शादी करनी थी तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? और वैसे भी मैं नहीं आई आपकी मॉम के पास, आपकी मॉम हमारे घर आई है रिश्ता देकर, तो आप भूल नहीं सकते ये बात को। मैं वही कह रहा हूँ कि मॉम को पता है तुमने क्या दिखा, वैसे है क्या तुमने? बनी सी तो शक्ल है तुम्हारी। क्या मेरी बनी सी शक्ल? तो आपकी पता नहीं, आपकी शक्ल तो समझ में नहीं आती, कभी बियर कभी टाइगर, कभी बियर जैसे बेवकूफ दिखते हो, कभी टाइगर जैसे गुस्से वाले। पता नहीं, आपको समझना मुश्किल है। हाँ तो तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है, मुझे मेरी जिमिना बहुत अच्छे से समझती है। जिमिना क्या जिमिना लगा रखा है? जब आपको जिमिन इतनी पसंद है तो आप मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना उसी से शादी कर लो। तुम जेलस हो रही हो? अभी तुम्हारी शादी भी नहीं है और तुम मेरे फ्रेंड से जेलस कर रही हो। मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ आप तो जिमिना कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे किसी लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ नहीं करते, उसे अच्छा नहीं लगता। ओह सीरियसली, तुम जैसी बनी लड़की हो अपने आप को गर्ल कह रही हो? तुम गर्ल भी हो? व्हाट, आप क्या कह रहे हो? आई एम अ गर्ल? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं, क्योंकि लड़की जैसे शब्द तो तुमने है ही नहीं।
अपने आप को देखा है तुमने शक्ल में? तो तुम्हारी शक्ल कभी देखी है? मेरी जिमिना को देखो, कितनी प्यारी है, क्यूट सी, उसके लिप्स, आहा क्या मस्त दिखती है वो। What the hell? आप ऐसे कैसे किसी लड़की के बारे में ये सब कह सकते हैं? जिमिना का कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसे बुरा लगा तो? एक मिनट, मेरी जिमिना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बिकॉज वो बहुत स्वीट और इनोसेंट है, वो इसे फालतू चक्करों में नहीं पड़ती है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो तो मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे आप? एनीवेज, पर जिमिना की बात ही कुछ अलग है। आप फिर से जिमिना जिमिना कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। देखो तुम तो अभी जेलस हो रही हो। मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, प्लीज ये बंद करिए जिमिना जिमिना, और हम जिस बात के रहे हैं वो बात करते हैं। ओके देखो, बहुत हो गई ये सारी मजाक की बातें, अब मैं सीरियस बात ये करना चाहूँगा तुमसे। मैं अपने पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। देखो, मैं 3 साल पहले एक लड़की से प्यार करता था, जो मुझे छोड़कर चली गई। I mean, अब हम साथ नहीं रहते। I mean, हमारे बीच में ऐसा कुछ क्लोज रिलेशनशिप तो बना नहीं था, सब कुछ मेरी तरफ से था। वन साइड लव जिसे कहते हैं, बस वही मान लो। मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन मुझे बरसात की रात अकेले छोड़कर चली गई। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, उसे एक बार भी नहीं लगा कि मुझ पर क्या बीती होगी। उस बरसात के दिन में उस रेनी डेज में मेरे आंसू भी उस रेन के साथ बह रहे थे, लेकिन उस लड़की को मेरी कोई कदर नहीं है। मैं उस वक्त बहुत अकेला फील करता था। मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाला, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। फिर मैंने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया, और मैं जो भी कुछ हूँ अपने डैड और मॉम के प्यार के और उनके सपोर्ट की वजह से। इसलिए मैं इस दुनिया में अपने मॉम डैड से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और मेरी लाइफ में कोई लड़की किसी प्यार की जगह नहीं है। आई होप तुम समझ सकती हो इस बात को। ओह इट्स ओके, होते रहता है सबकी लाइफ में। आपका वो पास्ट था, उसे भूल जाइए। और जो लड़की आपको छोड़कर गई है, शायद वो इस बात को रिग्रेट कर रही होंगी। आई होप ऐसा हो पाता, बट वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। हाँ सीरियसली। एनीवेज, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या मुझे मिस्टर किम को जैक्सन के बारे में बता देना चाहिए? हाँ, इन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया, तो मैं भी जैक्सन के बारे में बता देती। मुझे भी कुछ बताना है आपको, पर तभी टेन के फोन पर जो है मैसेज आ जाता है। आई एम सॉरी, हम बाकी की बातें बाद में करते हैं, ठीक है? अभी मुझे जाना है ऑफिस में, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। आई होप जितनी बातें हैं हमारे भी सब कुछ क्लियर हो चुकी है। मैंने अपने पास्ट के बारे में भी तुम बता दें, अब शायद कुछ बाकी भी नहीं है। अब हम मॉम डैड पे डिसीजन छोड़ते हैं कि वो शादी कब करवाएंगे। पर मुझे कुछ कहना था, देखो हम बाद में बातें करेंगे। और फिर ट्रेन लेकर वहाँ से चला जाता है। ये क्या, इन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। अपने जैक्सन वाली बात कैसे इन्हें बताऊंगी? तो मिस्टर लियोन 2 वीक के बाद शादी तय करते हैं। हाँ तब ये डेट अच्छी होंगी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। जैसा चाहे मिसेस किम, आप जैसा चाहती है वैसे ही होगा। अच्छा ठीक है, हम बाकी की प्रिपरेशन हम हमारे बच्चे से पूछेंगे, उन्हें कैसे ड्रेस चाहिए, सारे डेकोरेशन। आंटी मेरे हिसाब से तो हम व्हाइट डेकोरेशन करते हैं, बिकॉज चेते को व्हाइट कलर बहुत पसंद है ना। नो जिमी, उसे व्हाइट नहीं, उसे ग्रीन कलर पसंद है। हाँ बट ग्रीन थोड़ा ऑड लगेगा शादी में, हम व्हाइट ही रखते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो क्या करते हैं? आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।